अश्वमेध। पांडव हस्तिनापुर लौट आए। राजप्रासाद में वे धृतराष्ट्र को मिलने गए। धृतराष्ट्र और गांधारी ने बहुत शोक किया। 100 पुत्र और उनके अनेक पोतों की मृत्यु के कारण गांधारी के क्रोध की कोई सीमा न थी। वह तिल मिलाकर श्री कृष्ण से बोली, मधुसूदन, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध तथा संहार टाल सकते थे। जिस प्रकार मुझे मेरे कुल का नाश देखना पड़ा, उसी प्रकार संपूर्ण यादव कुल का विनाश तुम भी देखोगे। माता, तुम्हारा शाप मैं पूर्णतः स्वीकार करता हूं। अब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करना आवश्यक था। युधिष्ठिर सुवर्ण रथ में आरूढ़ हुए तथा भीम उनका सारथी बना। इस तरह युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। वेद मंत्रों के घोष में युधिष्ठिर ने राज सिंहासन ग्रहण किया। उधर युद्ध के 10वें दिन से अर्जुन के बाणों से आहत भीष्म शरशैया पर उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में पड़े थे। राज्याभिषेक के पश्चात युधिष्ठिर, शेष पांडव, धृतराष्ट्र तथा श्री कृष्ण भीष्म के दर्शन तथा आशीर्वाद के लिए गए। उत्तरायण आरंभ होने में 56 दिन थे। प्रतिदिन भीष्म युधिष्ठिर को राजधर्म, क्षत्रिय धर्म तथा नीति आदि विषयों पर उपदेश करते रहे। अंतिम दिन उन्होंने अपना मन, वाणी तथा कान सब श्री कृष्ण पर एक चित्त किया। तब श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, कर्तव्य करने से कभी चूके नहीं। आपने किया हुआ प्रण हर प्रकार से निभाया है। वसुलोक में जाने के लिए आप अब मुक्त हैं। भीष्म ने योग बल से प्राणवायु पैरों की ओर से मस्तक में खींचा और ब्रह्मचक्र भेदते हुए उनके मस्तक से एक तेजोवृत्त निष्कासित होकर अवकाश में विलीन हो गया। एक दिन महर्षि व्यास हस्तिनापुर पधारे। आशीर्वाद देने के पश्चात वे बोले, मन की अवस्था और दुख तथा युद्ध में हुई राजाओं की मृत्यु के फलस्वरूप जो अराजकता का वातावरण उत्पन्न हुआ है, उससे उभरने के लिए तुम दिग्विजय प्राप्त कर अश्वमेध यज्ञ करो। इन्हीं दिनों में उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। तथापि अश्वत्थामा ने प्रयोग किए हुए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण वह बालक जन्मतः मृत था। श्री कृष्ण तुरंत प्रसूति कक्ष में गए और उन्होंने सभी स्त्रियों को तथा विशेष रूप से उत्तरा को सांत्वना दी। श्री कृष्ण बोले, यदि मैंने कभी भी असत्य वचन न कहा होगा, युद्ध करने से मैं कभी विचलित न हुआ हूंगा, अधिकार तथा धर्म दोनों को एक समान निभाया होगा या कंस आदि का न्यायपूर्ण वध किया होगा, तब ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से यह मृत बालक जीवित हो जाए। यह कहकर उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से बालक के छाती पर हृदय के स्थान पर स्पर्श कर दिया। तत्क्षण बालक जीवित होकर रोने लगा। सब आनंद विभोर हो गए। शुभ मुहूर्त पर अश्वमेध यज्ञ का आरंभ हुआ। महर्षि व्यास, पैल तथा याज्ञवल्क्य मुनि ने युधिष्ठिर को यज्ञ दीक्षा दी। यज्ञ के लिए कुलीन अश्व छोड़ा गया। अश्व की रक्षा तथा दिग्विजय के लिए अर्जुन अश्व के साथ गया। अर्जुन ने सब राजाओं से युधिष्ठिर का प्रभुत्व स्वीकार करवाया और उन सब से राजस्व तथा विजय प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आया। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ।